हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोतीलाल ओसवाल के अपडेटेड ऐप राइज ऐप के बारे में, जिसमें मैं आपको लाइव मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग करके दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में राइज ऐप में इंट्राडे में स्टॉक्स बाई करके दिखाऊंगा, प्लस उस बाई किए हुए स्टॉक्स में आपको मैं स्टॉप लॉस लगा कर दिखाऊंगा, प्लस उस लगे हुए स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करके भी दिखाऊंगा। उसके बाद उस स्टॉप लॉस को मैं कैंसिल भी करके दिखाऊंगा। उसके बाद वीडियो के सबसे अंत में मैं आपको उस स्टॉक को सेल करके भी दिखाऊंगा। तो दोस्तों आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आप इंट्राडे ट्रेडिंग से रिलेटेड सारा चीज स्टेप बाय स्टेप सीख सकें, चाहे वो बाय करना हो, चाहे वो स्टॉप लॉस लगाना हो, चाहे वो सेल करना हो। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं मोबाइल की ओर। तो यहाँ पर हमने मोबाइल में राइज एप्लीकेशन को लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद ये हमारा होम इंटरफेस है। तो दोस्तों अब आपको इंट्राडे में स्टॉक्स बाय करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको वॉच लिस्ट में चले जाना है। वॉच लिस्ट में आने के बाद यहाँ पर सबको डिफरेंट वॉच लिस्ट होगा। यहाँ पर सब देख रहे हैं निफ्टी 50 का हमारे पास वॉच लिस्ट है जो कि पहले से प्रीसेट बना हुआ है। अगर आप चाहते हैं तो वॉच लिस्ट अपने हिसाब से बना सकते हैं, प्लस उसमें स्टॉक्स भी अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। वो अगर आपको नहीं आता है तो आप हमारे वीडियो देख सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर, जिसमें मैंने आपको बताया है कि वॉच लिस्ट ऐड कैसे करना है, प्लस बनाए हुए वॉच लिस्ट में स्टॉक्स ऐड कैसे करना है, प्लस स्टॉक को रिमूव कैसे करना है, प्लस वॉच लिस्ट को भी रिमूव कैसे करना है। तो मैंने सारा चीज डिटेल से बता दिया है। तो सबसे पहले आपको वॉच लिस्ट में स्टॉक्स ऐड कर लेना है जिस भी स्टॉक्स को आप इंट्राडे में बाय करना चाहते हैं। उसके बाद उस स्टॉक में सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको बाय वाले बटन में क्लिक कर लेना है। बाय वाले बटन में क्लिक करने के बाद अब आपको सबसे पहले ऑप्शन आता है एनएससी या बीएससी। यहाँ पर सब देख रहे होंगे ऊपर में आपको दो ऑप्शन मिलता है, एनएससी का और बीएससी का। तो आप सबसे पहले डिसाइड कर लेना कि आप एनएससी में बाय करेंगे बीएससी में। मैं वैसे एनएससी में बाय करता हूँ तो पहले से एनएससी क्लिक करके मैंने रखा है। उसके बाद अब बारी आती है बाय या सेल के। हम यहाँ पास बाय करने वाले तो बाय में क्लिक है, अगर आप शॉर्ट करने वाले तो यहाँ पास आप शॉर्ट में क्लिक कर सकते हैं, मतलब सेल में। तो मैं यहाँ पास आपको बाय करके दिखाऊंगा तो मैं बाय में क्लिक कर लूंगा। अब मैंने आपको बोला था कि मैं स्टॉक को इंट्राडे में बाय करके दिखाऊंगा, मतलब कि मैं आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करके दिखाने वाला हूं। तो मैं यहाँ पास इंट्राडे में सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको यहाँ पास क्वांटिटी डिफाइन कर लेना है कि आप कितना क्वांटिटी बाय करने वाले हैं। वो आपके ऊपर, आप क्वांटिटी जितने भी चाहे बाय कर सकते हैं। मैं यहाँ पास नहीं टेक्निकल एनालिसिस किया है, नहीं कोई फंडामेंटल एनालिसिस किया है, तो मैं यहाँ पास क्वांटिटी एक सेलेक्ट कर लिया है। क्वांटिटी एक सेलेक्ट करने के बाद अब बारी आती है प्राइस की। तो दोस्तों आप चाहते हैं कि मार्केट प्राइस में, मतलब कि जो भी अभी हमारा इमीडिएट मार्केट प्राइस चल रहा है उसमें हमारा स्टॉक इमीडिएट बाय हो जाए, तो यहाँ पास आप प्राइस में मार्केट सेलेक्ट करके बाय कर सकते हैं। अगर आपको लिमिट प्राइस में बाय करना चाहते हैं, जैसे कि अभी पीएनबी के स्टॉक का प्राइस चल रहा है 120 रुपया 80 पैसा, अब आप चाहते हैं कि जब भी बढ़कर 121 रुपया आएगा तब उसको आप बाय करेंगे, तो यहाँ पास आपको लिमिट प्राइस सेलेक्ट कर लेना है। लिमिट प्राइस सेलेक्ट करने के बाद आपको लिमिट प्राइस लिखने का ऑप्शन आता है। जैसे ही मैं यहाँ पास लिमिट प्राइस सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पास आप देख रहे हैं हमारे सामने लिमिट प्राइस डालने का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पास आपको 121 रुपया फिल कर लेना है। 121 रुपया फिल करके बाय करेंगे तो आपका पीएनबी के स्टॉक जब भी 121 रुपया आएगा तब उसमें आपका स्टॉक बाय हो जाएगा। तो लिमिट प्राइस में आपको उस प्राइस में आते तक वेट करना पड़ सकता है। तो अभी मैं आपको इमीडिएट बाय करके दिखाने वाला हूं, तो मैं यहाँ पास मार्केट प्राइस सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद मैं नॉर्मली यहाँ पास बाय बटन में क्लिक कर दूंगा। उसके बाद कंफर्म ऑर्डर कर दूंगा तो हमारे स्टॉक्स यहाँ पास बाय हो जाएगा। तो यहाँ पास आप देख रहे हैं हमारा ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस हो चुका है। अब हम यहाँ पास चेक स्टेटस में क्लिक कर लेंगे। चेक स्टेटस में क्लिक करने के बाद अगर आप नीचे की ओर देखेंगे तो यहाँ पास हम ट्रेड में आ चुके हैं। ट्रेड में अगर आप ऑर्डर में आएंगे तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूटेड हुआ है या कैंसिल हुआ है, वो सारा चीज शो करता है और हमारा पोजीशन जो भी बना हुआ है वो यहाँ पास पोजीशन में शो करेगा। तो अभी आप ऑर्डर में देख सकते हैं हमने जो इंट्राडे में बाय किया था पीएनबी का स्टॉक्स वो बाय हो चुका है 120 रुपया 80 पैसा में, एग्जीक्यूटेड करके लिखा हुआ है, मतलब कि हमारा स्टॉक्स बाय हो चुका है। अब मैं आपको पोजीशन में लेकर चलता हूँ। पोजीशन में आने के बाद यहाँ पास आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पास पोजीशन बन चुका है पीएनबी में। यहाँ पास आप देख रहे हैं इंट्राडे करके लिखा हुआ है और यहाँ पास हमारा एक क्वांटिटी @एवरेज प्राइस लिखा हुआ है। तो आपका ये पोजीशन आसानी से बन चुका है और यहाँ पास आपको जो शो कर रहा है ये आपका एलटीपी है, मतलब कि करंट मार्केट प्राइस है, और ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने इंट्राडे में स्टॉक्स तो बाय कर लिया है। अब मैंने आपको बोला था कि मैं बाय किए हुए स्टॉक्स में आपको स्टॉप लॉस लगाकर दिखाऊंगा। तो आपको स्टॉप लॉस लगाने के लिए सिंपली इसी पोजीशन में आ जाना है। आपको पोजीशन की ओर से स्टॉप लॉस लगाना है। यहाँ पास आप ऑर्डर में जाकर कुछ भी क्लिक करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पास आपका जो भी पोजीशन है, आपको जिस भी पोजीशन में स्टॉप लॉस लगाना है उसमें सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है। तो मैं यहाँ पास स्टॉप लॉस लगाने वाला हूँ पीएनबी के स्टॉक्स में, तो मैं यहाँ पास उसमें एक बार क्लिक कर लूंगा। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पास आपके सामने नीचे में 3 ऑप्शन आ रहा है, कन्वर्ट का, बाय मोर का और एग्जिट का। तो हम यहाँ पास एग्जिट वाले बटन में क्लिक कर लेंगे।
तो अब एग्जिट बटन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमने एनएससी में बाई किया था वाले स्टॉक्स, तो एनएससी पहले से सेलेक्ट है। अब हमने यहाँ पर स्टॉक को बाई किया था, अब हम सेल के लिए स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं, तो सेल यहाँ पर पहले से सेलेक्ट है। अब बारी आती है इंटरडे डिलीवरी, तो हमने स्टॉक्स को इंटरडे में बाई किया था, तो यहाँ पर इंटरडे में सेलेक्ट रहेगा। उसके बाद बारी आती है क्वांटिटी की, तो दोस्तों यहाँ पर आप क्वांटिटी चेंज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर 10 क्वांटिटी बाई करके रखें और चाहते हैं कि आप 5 क्वांटिटी के लिए स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप क्वांटिटी को 5 लिख सकते हैं। वैसे मेरा मिनिमम क्वांटिटी एक ही था, तो हम यहाँ पर एक ही क्वांटिटी सेलेक्ट करके रखे हुए हैं। अब बारी आती है प्राइस की। अब यहाँ पर आपको प्राइस में चेंज करना है, यहाँ पर आपको ऊपर में कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, सिर्फ आपको क्वांटिटी चेंजेस करना है अगर आप करना चाहते हैं तो। उसके बाद फाइनली चेंज करना है प्राइस में। तो दोस्तों अब मैं आपको प्राइस में बता दूं, अगर आप मार्केट प्राइस में क्लिक करते हैं तो यहाँ पास आपको स्टॉप लॉस लगाने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। यहाँ पास आप देख रहे हैं हमारे सामने स्टॉप लॉस का ऑप्शन नहीं आ रहा है। वहीं अगर आप लिमिट प्राइस में क्लिक करेंगे तो आपको स्टॉप लॉस लगाने का ऑप्शन मिलेगा, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पास लिमिट प्राइस में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पास आप देख रहे हैं हमारे सामने नीचे में स्टॉप लॉस लगाने का ऑप्शन आ चुका है, यहाँ पास आप देख सकते हैं। तो यहाँ पास आपके स्टॉप लॉस में अगर आप तीर के निशान में क्लिक करेंगे तो यहाँ पास आपको ट्रिगर प्राइस लगाने का ऑप्शन आएगा, मतलब कि यहाँ पास आप अपना लिमिट प्राइस लिखेंगे और यहाँ पास अपना ट्रिगर प्राइस लिखेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप स्टॉप लॉस हमेशा ट्रिगर प्राइस के साथ लगाइएगा। कई लोग सिर्फ लिमिट प्राइस का यूज करते हैं और स्टॉप लॉस लगा देते हैं, लेकिन वोलेटाइल होने के कारण अगर मार्केट ज्यादा ऊपर नीचे होता है तो आपका प्राइस ट्रिगर नहीं होगा और आपका स्टॉक्स सेल नहीं होगा, तो हो सकता है आपको ज्यादा लॉस हो जाए, आपका स्टॉप लॉस कटे ही नहीं। तो आपको ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस हमेशा दोनों लगाना ही है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि आपको स्टॉप लॉस हमेशा लिमिट प्राइस के साथ ही लगाना है। अब जैसे कि पीएनबी का मार्केट प्राइस चल रहा है 121 रुपए 10 पैसा। अब मैं चाहता हूं कि जब भी गिरकर 118 रुपए आएगा तब मैं इसको सेल करूंगा, तो यहाँ पास हमें लिमिट प्राइस में 118 रुपए लिख लेना है। मैं यहाँ पास लिमिट प्राइस में 118 रुपए लिख लेता हूँ। अब नीचे की ओर हमें यहाँ पर ट्रिगर प्राइस लिखना होगा। तो दोस्तों ट्रिगर प्राइस हमेशा लिमिट प्राइस से थोड़ा बड़ा होना ही चाहिए, चाहे वो 5 पैसा का बड़ा हो, 10 पैसा का बड़ा हो या 50 पैसा का बड़ा हो। अब चाहते हैं तो 1 रुपए का भी बड़ा लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ट्रिगर प्राइस को लिमिट प्राइस से थोड़ा बड़ा लिख लेता हूँ, मतलब कि मैं यहाँ पर 50 पैसा का बड़ा लिख लेता हूँ। तो दोस्तों अब इस प्राइस में हमारे स्टॉक एनएससी को जाएगा और उसके बाद इस लिमिट प्राइस में हमारे स्टॉक सेल हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको लिमिट प्राइस और ट्रिगर प्राइस फिल कर लेना है स्टॉप लॉस लगाते टाइम। उसके बाद आपको नॉर्मली सेल बटन में क्लिक करके कंफर्म ऑर्डर में क्लिक कर देना है, तो आपका ऑर्डर ऑटोमेटिक प्लेस हो जाएगा, मतलब कि आपका ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस हो जाएगा। अब मैं यहाँ पास चेक स्टेटस में चले जाता हूँ। तो दोस्तों आप चेक स्टेटस में आने के बाद आप देख रहे हैं पहले हमने जो बाय किया था वो एग्जीक्यूटेड करके लिखा था, लेकिन अब हमने जो स्टॉप लॉस लगाया है वो पेंडिंग करके लिखा हुआ है, मतलब कि हमारा स्टॉप लॉस लग चुका है। अगर वो एग्जीक्यूटेड लिखता तो आपका स्टॉक सेल हो चुका होता स्टॉप लॉस लगाते टाइम। पेंडिंग लिखा हुआ है मतलब कि हमारा स्टॉप लॉस सक्सेसफुली लगा हुआ है। कितने क्वांटिटी के लिए लगा हुआ है यहाँ पर सब देख रहे हैं, एक क्वांटिटी के लिए लगा हुआ है 118 रुपए में लगा हुआ है। किसमें? इंट्राडे में, पीएनबी के स्टॉक में लगा हुआ है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस लगा है नहीं। अब यहाँ पर आप ये तो ऑल में है, अगर आप पेंडिंग में जाएंगे तो सिर्फ आपका जो भी स्टॉप लॉस लगा हुआ है वो आपका पेंडिंग में ही शो करेगा। तो हम यहाँ पर पेंडिंग में चले जाते हैं। पेंडिंग में अगर आप आते हैं तो आपको जो भी स्टॉप लॉस लगा हुआ है वो पेंडिंग में शो करता है। और अगर आप यहाँ पास एग्जीक्यूटेड में आते हैं तो जो भी आपका पोजीशन एग्जीक्यूटेड हो चुका है, चाहे वो बाय हो चाहे वो सेल हो, वो यहाँ पास एग्जीक्यूटेड में शो करता है। तो दोस्तों एक बात आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपका स्टॉप लॉस पेंडिंग में ही शो करेगा। तो यहाँ पर सब देख रहे हैं हमारा सेल के लिए पेंडिंग लिखा हुआ है, मतलब कि हमारे स्टॉप लॉस लग चुका है। अब मैंने आपको बोला था कि स्टॉप लॉस को मैं इस लगे हुए स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करके भी दिखाऊंगा। तो आपको सिंपली सी पेंडिंग ऑर्डर में आ जाना है। अब आप जिस भी पेंडिंग ऑर्डर को मॉडिफाइड करना चाहते हैं उसमें सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे की ओर 2 ऑप्शन मिल रहा है, कैंसिल का एंड मॉडिफाई का। तो हम यहाँ पास मॉडिफाई बटन में क्लिक कर लेंगे। मॉडिफाई बटन में क्लिक करने के बाद अब मैं चाहता हूँ कि जब भी इसका स्टॉक गिरकर 116 रुपए तक जाएगा तब मैं इसको सेल करूंगा। तो अब यहाँ पास हमें लिमिट प्राइस में 116 रुपए लिख लेना है। तो मैं यहाँ पास लिमिट प्राइस को 116 रुपए लिख लेता हूँ। अब लिमिट प्राइस को चेंज करने के बाद हमें यहाँ पास ट्रिगर प्राइस को भी लिमिट प्राइस के करीब ले जाना होगा। हाँ, ट्रिगर प्राइस थोड़ा बड़ा होना चाहिए लेकिन लिमिट प्राइस के करीब होना चाहिए। तो हम यहाँ पास इसको भी 116 रुपए 50 पैसा लिख लेते हैं। इसको भी हमने 116 रुपए 50 पैसा लिख लिया है। अब हम यहाँ पास मॉडिफाई ऑर्डर में क्लिक कर देना है, फिर कंफर्म ऑर्डर कर देना है। तो कंफर्म ऑर्डर करने के बाद हम यहाँ पास चेक स्टेटस में चले जाते हैं। अब चेक स्टेटस में आने के बाद हम यहाँ पास पेंडिंग ऑर्डर में चले जाते हैं। पेंडिंग ऑर्डर में आने के बाद यहाँ पास आप देख सकते हैं पहले हमारा एक क्वांटिटी के लिए 118 रुपए में लगा हुआ था, वो अब 116 रुपए के लिए स्टॉप लॉस लग चुका है। अब यहाँ पास आसानी से देख सकते हैं 116 रुपए के लिए लगा हुआ है, मतलब कि हमारा स्टॉप लॉस मॉडिफाइड हो चुका है। तो दोस्तों अब इतनी आसानी से स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड भी कर सकते हैं। अब मैंने आपको बोला था कि अंत में उस लगे हुए स्टॉप लॉस को मैं कैंसिल भी करके दिखाऊंगा। तो अब आपको कैंसिल करने के लिए सिंपली सी पेंडिंग ऑर्डर में आ जाना है। अब आप जिस भी पेंडिंग ऑर्डर को कैंसिल करना चाहते हैं,
मतलब कि आप जो भी स्टॉप लॉस ऑर्डर या फिर टारगेट ऑर्डर लगा हुआ है उसको कैंसिल करना चाहते हैं तो उसमें सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहला ऑप्शन दिखेगा कैंसिल का। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हमें सबसे पहला ऑप्शन दिख रहा है कैंसिल का, तो सिंपली कैंसिल में क्लिक कर लेना है। उसके बाद कैंसिल ऑर्डर में क्लिक कर देना है। तो अब हमारा ऑर्डर सक्सेसफुली कैंसिल हो चुका है। अब हम यहाँ पर चेक स्टेटस में चले जाते हैं। चेक स्टेटस में आने के बाद अब हमारा ऑर्डर जो पहले पेंडिंग करके शो हो रहा था वो अब यहाँ पास कैंसिल करके शो हो रहा है, मतलब कि हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर कैंसिल हो चुका है। अब यहाँ पास आपको ऊपर में एक भी पेंडिंग ऑर्डर शो नहीं हो रहा है आपको यहाँ पास, लेकिन एक कैंसिल ऑर्डर शो हो रहा है, वो वही ऑर्डर है जो भी हमने कैंसिल किया है। यहाँ पास आप कैंसिल में जाएंगे तो आप देख सकते हैं हमारा जो एक क्वांटिटी के लिए 116 रुपए में पेंडिंग ऑर्डर लगा हुआ था वो यहाँ पास कैंसिल हो चुका है पीएनबी का। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इंट्राडे में आसानी से स्टॉप लॉस लगाकर उस स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड कर सकते हैं, प्लस उस स्टॉप लॉस को कैंसिल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मैंने आपको बोला था कि वीडियो के अंत में मैं उस खरीदे हुए स्टॉक को सेल भी करके दिखाऊंगा। तो आपको स्टॉक को सेल करने के लिए सिंपली यहाँ पास पोजीशन में चले जाना है। पोजीशन में आने के बाद अब अभी हमारा तो एक ही पोजीशन है पीएनबी का, तो मुझे उसको सेल करना है। तो सिंपली हमें पोजीशन में आकर उसी पोजीशन में एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन आएगा एग्जिट का, तो यहाँ पास आपको एग्जिट वाले बटन में क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों अब आपको स्टॉक को सेल करने के लिए यहाँ पास ऊपर में कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। हमने नेस्सी में बाय किया था वो नेस्सी में सेलेक्ट है, हमने स्टॉक को बाय किया था तो हमें यहाँ पर सेल करना है तो सेल में क्लिक है। उसके बाद हमने स्टॉक को इंट्राडे में बाय किया था तो वो इंट्राडे यहाँ पास पहले से सेलेक्ट है। उसके बाद अगर आप यहाँ पास चाहते हैं तो आप क्वांटिटी चेंज कर सकते हैं। मैंने एक ही क्वांटिटी बाय किया था तो एक ही क्वांटिटी पहले से सेलेक्ट है। अगर आपने 10 क्वांटिटी बाय करके रखे हैं और आप चाहते हैं सिर्फ 5 क्वांटिटी को सेल करेंगे तो आप यहाँ पास 5 क्वांटिटी को सेल कर सकते हैं, मतलब आप क्वांटिटी चेंज कर सकते हैं सेल करने के लिए। उसके बाद बारी आती है प्राइस की। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं कोई लिमिट प्राइस में सेल करेंगे तो यहाँ पास आप लिमिट प्राइस में क्लिक करके लिमिट प्राइस लिख सकते हैं, लेकिन लिमिट प्राइस में आपको वेट करना पड़ता है उस प्राइस में आते तक। जैसे कि अभी 121 रुपए 80 पैसा चल रहा है, अब मैं चाहता हूं कि जब भी बढ़कर 122 रुपए आएगा तब मैं इसको सेल करूंगा, तो मैं यहाँ पास लिमिट वाइज में 122 रुपए लिख लूंगा, लेकिन वो एक स्टॉप लॉस की तरह ही काम करता है। तो अगर आपको इमीडिएट सेल करना है तो यहाँ पास आपको मार्केट सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप मार्केट प्राइस सेलेक्ट करके सेल करते हैं तो आपको जो भी प्राइस चल रहा है मार्केट का उसमें इमीडिएट आपका स्टॉक सेल हो जाएगा। तो अभी मैं आपको इमीडिएट सेल करके दिखाने वाला हूं, तो मैं यहाँ पास मार्केट में सेलेक्ट कर लूंगा। मार्केट में सेलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको सेल बटन में क्लिक कर देना है, फिर कंफर्म ऑर्डर कर देना है। तो आपको जो भी स्टॉक आपने बाय करके रखा था वो आसानी से सेल हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पास चेक स्टेटस में चले जाते हैं। चेक स्टेटस में आने के बाद अब यहाँ पास आप देख रहे हैं आपका ऑल में क्लिक है। अब मैं यहाँ पास आपको एग्जीक्यूटेड में लेकर चलता हूँ। मैंने आपको बोला था कि आप जो भी बाय सेल एग्जीक्यूटेड करेंगे वो यहाँ पास एग्जीक्यूटेड में शो करेगा। तो हमने सबसे पहले यहाँ पास पीएनबी का स्टॉक जो बाय किया था वो एग्जीक्यूटेड करके लिखा हुआ था। अब हमने यहाँ पास पीएनबी का स्टॉक सेल कर दिया इंट्राडे में, वो यहाँ पास एग्जीक्यूटेड करके लिखा हुआ है, मतलब कि हमारे स्टॉक सेल हो चुका है। ये तो कंफर्मेशन हो गया। अब मैं आपको यहाँ पास पोजीशन में लेकर चलता हूँ। पोजीशन में आने के बाद यहाँ पास आप देख रहे हैं हमने पीएनबी का स्टॉक इंट्राडे में सबसे पहले हमने यहाँ पास बाय किया था 120 रुपए 80 पैसा में, और अभी हमने सेल कर दिया है 121 रुपए 85 पैसा में। तो हमें यहाँ पास प्रॉफिट एंड लॉस जो हुआ है वो 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप आसानी से स्टॉक को इंट्राडे में बाय करके उसमें स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, प्लस उसको सेल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो आपको लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।